जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज गणेश महोत्सव का दूसरा दिन है और साथ में बुधवार भी है। इसीलिए जो भी महिलाएं गणेश जी की पूजा करती हैं वो अपने अखंड सौभाग्य, अमर पीहर और अमर ससुराल के लिए ये कथा अवश्य सुने। अगर इन 10 दिनों में गणेश जी की पूजा करें और ज़्यादा से ज़्यादा गणेश भगवान की कहानियों को सुने तो हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं और हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तक गणेश जी भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और फिर चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन कर दिया जाता है। आज बुधवार को अपने सुनेंगे अमर सुहाग देने वाली गणेश जी की कहानी। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति पूजन से सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। बुधवार के दिन गणेश पूजन करें तो साथ में ये कथा अवश्य सुने। भगवान श्री गणेश जी की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। खासकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए श्री गणेश जी की पूजा जरूर करती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल और मायका हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ पर कोई भी दुख और दरिद्रता नहीं आती। तो चलिए सुनते हैं अमर सुहाग की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश जी की अद्भुत कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती थी। वह रोजाना सबसे पहले अपने भाई का चेहरा देखती और उसी के बाद में भोजन करती थी। इस तरह करते करते दोनों भाई बहन बड़े हो गए। दोनों की शादी हो गई। बहन की शादी पास ही के गांव में की गई थी। तो बहन रोजाना सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी सारा घर का काम खत्म करके भाई का मुंह देखने के लिए मायके चली आती। एक दिन रास्ते में वो एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो आगे बढ़ गई। फिर उसका रोजाना का यही कर्म था। जब वो वहां से गुजरती तो गणेश जी से कहती कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहती और आगे बढ़ जाती। एक दिन की बात है कि जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। फिर भी उसने कोई परवाह नहीं की। जैसे ही वह अपने भैया के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तभी उसकी भाभी का ध्यान उसके पैरों की ओर गया और देखा कि ननंद बाईसा, आपके पैरों के क्या हो गया है जो इतनी बुरी तरह से खून निकल रहा है। तो भाभी की बात सुनकर उसने कहा कि भाभी, आज रास्ते में झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने उसके पैरों को धोकर उसके मलहम लगाई। कुछ देर आराम करने के बाद में वो अपने घर को लौट आई। जब वह वापिस चली आई तो पीछे से उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। देखा नहीं आपकी बहन के पाँव में कितने कांटे चुभ गए थे। तो वह दूसरे ही दिन कुल्हाड़ी लेकर वहां पर गया और रास्ते में सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया। ऐसा करते समय गणेश जी की प्रतिमा वहां से झाड़ियों के साथ हट गई। तो यह देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। जब गांव के सारे लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे तब उसकी भाभी ने रोते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वो अपने भैया का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। जब तक वो अपने भैया का मुंह नहीं देखेगी तब तक वह भोजन नहीं ग्रहण करेगी। तो उसकी बात सुनकर लोगों ने कहा कि आज तो वह अपने भाई का मुख देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। तो उसने कहा कि आज मेरे कहने से आप रुक जाओ। तो सारे गांव वाले उसकी बहन के आने का इंतजार करने लगे। हर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को वहां से हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को वहां से उठाया और कपड़े से साफ करके अच्छे स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वो आगे निकल गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने आज इसकी बात नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा और कौन मेरी पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था।
तो वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा मेरे को कहा है वैसा मैं कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी के पत्ते तोड़े और अपने भैया के घर पहुंची। तो उसने वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं। भाभी रो रही है और भैया की लाश रखी हुई है। तो उसने उन 7 पत्तियों को बताए अनुसार कच्चे दूध में घोलकर अपने भैया के ऊपर छिंटा दे दिया। तो उसका भाई हर हर करता हुआ उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। तो उसकी बात सुनकर उसकी बहन बोली कि भैया, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। तो उसका भाई बोला, क्यों बहन, ऐसा क्या हुआ और इतने सारे लोग इकट्ठे होकर क्यों बैठे हैं? तो उसकी बहन ने सारी बात अपने भैया को बताई। तो सारे गांव वाले गणेश जी के चमत्कार से हैरान हो गए और फिर उसी दिन से सारे लोग गणेश जी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से नियमानुसार करने लगे। ऐसा करने से सारे गांव के संकट दूर हो गए। इस तरह गणेश जी की पूजा करने से और गणेश कथा सुनने से सारे गांव वालों का जीवन धन्य हो गया। कहा जाता है कि उसी दिन से अमर सुहाग और अमर पीहर की कामना करते हुए हर महिला श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनती है। हे गणेश भगवान, कथा कहने में या सुनने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। तो ये कथा सुनकर आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही जय हो गणेश भगवान की अवश्य लिखना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।